सभी लोगों को प्रणाम, नमस्ते। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते। गुरु पूर्णिमा की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार नमस्कार। आज बहुत ही पावन दिन है और जितने भी संसार के भगवान ईश्वर से लेकर के और जितने अब तक माता पिता गुरु, उन सभी गुरुओं के प्रति ये समर्पित करने का है दिन। परंतु गुरु पूर्णिमा तो हर दिन रहती है और एक विशेष दिन है, तो विशेष दिन के रूप में मनाते हैं। हमें अपने गुरु, अपने माता पिता के प्रति जो है, सबसे प्रथम गुरु हमारे माता पिता हैं, तो उनके प्रति भी आस्था बनी रहती है, बनी रहनी चाहिए सदा। और गुरु हैं तो गुरु के प्रति भी, जो भी आपके गुरु हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी के प्रति आप लोगों का आस्था, भाव, प्रेम बने रहना चाहिए। तो आज हम लोग जो है श्रीमद् भगवद गीता में जो है दूसरे अध्याय का प्रारंभ करेंगे। आज दूसरा अध्याय जो है सांख्य और योग। सांख्य और योग ये दोनों अलग अलग हैं, परंतु दोनों के सिद्धांत कुछ मिलते जुलते हैं। इसीलिए जो है इसको एक जो है कैटेगरी में रखा गया है। तो सांख्य और योग जो है के जो तत्व हैं, जो सिद्धांत हैं, लगभग मिलते जुलते हैं। कहीं कहीं नैतिक सिद्धांतों में कहीं ना कहीं कुछ कमियां या अधिक होगा, परंतु सारा सिद्धांत मिलता जुलता है। जब विषाद होता है किसी को, तो सांख्य की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब इस तरह का विषाद हो तो भगवान श्री कृष्ण जो है क्या करते हैं? भाई कोई युद्ध के संग्राम में खड़ा हो और आप कहें कि रुको मैं तुम्हें ज्ञान दूं, तो कोई ज्ञान सुनेगा? आज के समय में तो कोई सुनने वाला मुझे नहीं लगता है कि है। युद्ध चल रही हो, लड़ाई चल रही हो और आप उससे कहिए कि भाई थोड़ा मैं कुछ आपको ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, उसको सुन ले, तो कोई सुनेगा क्या? आप खुद अनुमान लगा करके देखिए। आप युद्ध में खड़े हो, मर मिटने का जहाँ पे संकल्प ले चुके हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, बस हथियार चलाने की देरी है, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू ज्ञान योग के, सांख्य और योग की शिक्षा एक बार इसको भी तो जान ले, सांख्य और योग है क्या। ये जो विषाद उत्पन्न हो रहा है अर्जुन के अंदर, जो मोह उत्पन्न हो रहा है, इस मोह को दूर करने के लिए सांख्य और योग ही एकमात्र साधन है। इसके अलावा कोई और साधन है ही नहीं है जो तात्विक रूप से किसी के मेंटालिटी को जो है चेंज कर सके। और जो धर्म है, कर्तव्य है, उस पे बिना योग और सांख्य की शिक्षा लिए हुए, ज्ञान लिए हुए कोई चल ही नहीं सकता है। इसीलिए जो है यह अध्याय जो है, पहले अध्याय का नाम था विषाद योग। मैंने कहा था कि विषाद भी एक योग है, और यहाँ पे सांख्य और योग दो अलग अलग योग हैं। सांख्य भी अपने आप में एक दर्शन है और योग भी अपने आप में एक दर्शन है। सांख्य के प्रणेता जो है महर्षि कपिल हैं और योग के प्रणेता जो है महर्षि पतंजलि हैं।
तो पतंजलि योग सूत्र बहुत से लोग आप लोगों में से पढ़े होंगे, कुछ लोग होंगे जो नहीं पढ़े होंगे। तो सांख्य और योग जो है दोनों ही अलग अलग हैं, इनके दोनों के सिद्धांत में भी बहुत काफ़ी अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे दो योग हैं। पहला योग तो हमने विषाद पढ़ा, और विषाद के बाद तुरंत जो है सांख्य की बात आ गई। सांख्य मतलब संख्या। तो वहाँ पे तत्वों की कितने तत्व हैं, उन तत्वों की संख्या को तात्विक रूप से कैसे जाना जाए उसका वर्णन है। तो कुल जो है 25 तत्व हैं, 24 तत्व 25 तत्व बताए हैं सांख्य दर्शन में। योग में भी ऐसे 25-26 तत्व बताए हैं। तो उन तत्वों को जानने से ही जो है परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो अब यहाँ पे जब जिसको मोह हो जाता है तो क्या आवश्यकता है भाई, कोई मोह में पड़ा हुआ है और आप उसको ज्ञान देने जाएं, ये बात कुछ जमती नहीं है। जमती है क्या आप लोगों को? संसार की नज़रों में तो यही लगेगा कि भाई ये पता नहीं क्या चाहते हैं और ये क्या देना चाहते हैं। हम यहाँ पे मरने मिटने के लिए तैयार हैं और ये सांख्य का हमें ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बातें, ये जो तात्विक बातें हैं, ये जो सांख्य योग जो इस अध्याय का नाम है वह क्यों है, कैसे है, जब हम इसकी गहराइयों में चलेंगे, जब इसके आंतरिक तह में उतरेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये सांख्य और योग क्यों आवश्यकता पड़ी, और बिना सांख्य योग के जाने बिना कोई युद्ध में कैसे खड़ा हो सकता है। इस परिस्थिति में तो मुझे लगता है कि यदि आम इंसान हो, कोई हम और आप हैं, तो युद्ध करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति खड़ी हो जाए। चाहे हमें क्यों न ज्ञान का अमृत ही पिला दिया जाए, तब भी हम नहीं खड़े होने वाले हैं और नहीं होते हैं। ठीक है, परंतु इस अवस्था में ज्ञान देना ये बहुत ही एक कोई दूरदर्शी रहा होगा, कोई ज्ञानी रहा होगा, कोई जो है ऐसा अद्भुत पुरुष रहा होगा, महापुरुष रहा होगा, जिसने अर्जुन को इस तरह का ज्ञान दिया। पहले इसको समझना जरूरी है। ठीक है, सीधे अध्यायों पे जाते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ से क्यों बात चली आई। हम जो पढ़ रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हम किसके माध्यम से मुक्ति पाना चाहते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब हमें तो ये पता होती है ना कि हम देसी नाव पे बैठ रहे हैं कि बोट पे बैठ रहे हैं कि स्टीमर पे बैठ रहे हैं, तभी तो हम नदी से एक तरफ से दूसरी तरफ पार होके जाते हैं। तो हमें पता होता है कि ये तो साधारण कोई नाव है, या कोई खे करके ले जाने वाला नाव है, या कोई स्टीमर है, या कोई क्रूज है। तो इस तरह से हमें पता होता है कि हम किस पे बैठ के जा रहे हैं, किस पे बैठ करके हम अपनी यात्रा को तय करेंगे। तो इसमें जो है, जो नाव है वह सांख्य और योग की नाव है। तो यह ध्यान में रखिएगा कि जिस नाव पे हम बैठ रहे हैं वो सांख्य और योग की नाव है, और उस पे बैठ करके हम जो है अपनी यात्रा को तय करेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और इसमें आएगा भी कि सांख्य और योग है क्या, तो उसको भी जानने का अवसर मिलेगा। ठीक है, कि जिस नाव पे हम बैठ रहे हैं वो नाव क्या है, कैसी है, और किसको कहते हैं, और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य और योग वाली नाव पे ही बैठाया, यह भी जानने की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो जितने मैंने बातें आप लोगों को बताया, इतने भी ये सब इसका आप लोगों को भूमिका हमने बताया, इस भूमिका को आप लोग याद रखेंगे तो ये अध्याय आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। होता क्या है कि हम भूमिका ही नहीं समझ पाते हैं कि ये किस लिए है, कहाँ से लिया गया है, क्यों लिया गया है, किस तरह से लिया गया है, और हमें ये कहाँ से आकर के सांख्य और योग की बातें शुरू हो गई। हम तो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, हम तो विषाद पढ़ रहे थे, और विषाद के बाद तुरंत जो है सांख्य और योग आ गया। तो आदमी जब अपने ट्रैक से जब डाइवर्ट होता है तो फिर उसे कुछ सोचता नहीं है, पहले छोड़ो, ये एक तरफ जा ही नहीं रही है, अभी इसके बाद यह अध्याय खत्म होगा तो कोई दूसरा योग शुरू हो जाएगा।
इसीलिए जो है गीता सभी लोगों को भाती है। सभी पंथ में, जितने पंथ में और संप्रदाय में रहने वाले लोग हैं, सभी के अस्तित्व को, सभी जो हैं इसमें जो भी हैं वह सभी इसको स्वीकार कर लेते हैं और इसके अस्तित्व को स्वीकार करके अपने जीवन में अपनाते हैं। गीता इसीलिए सबके लिए प्रिय है। तो चलते हैं हम अब संजय की जो बात हुई, जब धृतराष्ट्र ने पूछा था तो संजय क्या कह रहे हैं, कल के जो प्रकरण में जो बात अभी हो रही थी विषाद योग में, तो संजय ने क्या कहा कि तम तथा कृपयाविष्टम श्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषिंदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनम। श्री भगवान उवाच। हम 4-5 श्लोक पढ़ लेंगे तो इसका तात्पर्य अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक एक पढ़ेंगे तो थोड़ा सा उसमें डिस्टर्ब होता है। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यं कीर्तिर्करं करम अर्जुन। क्लैव्यं मा अस्मः गमः पार्थ नैतत्त्वयप्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठं परन्तप। कथं भीष्ममहं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार्व वरिशूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यं पीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुर्निहैव भुज्यीय भोगान् रुधिर प्रतिग्धान। तो ये 5 श्लोक हमने पढ़ा हुआ है। अब इसके तात्पर्य को हम लोग जानेंगे। तो कहते हैं, अब संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार करुणा से भरे हुए, आंखों में आंसू छलक रहे, दुखित हृदय अर्जुन से श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। अब ये बात देखिए, ये धृतराष्ट्र जब देखते हैं ना कि अर्जुन थोड़ा युद्ध न करने के लिए और ये सब करने के लिए कह रहा है कि मैं अपने परिजनों से नहीं लड़ूंगा, तो धृतराष्ट्र के मन में मोह जो होता है, तो मोह के कारण बड़ा खुश होते हैं कि चलो ये हारी जाए या मार ही दिया जाए, पांडव मार ही दिया जाए। इसलिए संजय से इतनी उत्सुकता, संजय से बड़े ही उत्सुकता से जो है धृतराष्ट्र पूछते हैं कि अरे क्या हुआ, इसके आगे फिर क्या हुआ, क्योंकि उनके पास आँख तो थी नहीं। ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं कि उस समय जो संजय के पास सिद्धि थी, वही सिद्धि हम लोग भी आज उपयोग कर रहे हैं विज्ञान की दृष्टि में। ठीक है। जो दिव्य दृष्टि जिसको कहते हैं, आज विज्ञान ने उसको सिद्ध कर दिया। जो हम और आप बैठे बैठे यहाँ से नेटवर्क के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जो है एक दूसरे की मीटिंग कर लेते हैं, क्लास ले लेते हैं, पढ़ाई कर ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसी संजय व्यास जी के द्वारा दिया हुआ जो टेक्निक थी, वही टेक्निक जो है आधुनिक युग में भी मशीन के द्वारा डेवलप हो गई, यंत्रों के द्वारा डेवलप हो गई, जो आज हम और आप जो है दूर से जो है शिक्षा का ग्रहण कर पा रहे हैं। ठीक है। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप लोग कहाँ बैठे हो, परंतु फिर भी हम एक दूसरे को देख भी ले रहे हैं और एक दूसरे की बातों को हम सुन भी पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये टेक्निक थी, वह संजय और व्यास जी के द्वारा जो दिया हुआ तकनीक थी, वही तकनीक जो है आज विकसित हुई है और जिसका हम लोग लाभ ले रहे हैं। तो जो धृतराष्ट्र थे, मैं कह रहा था, धृतराष्ट्र के मन में ये बार बार प्रश्न उठता था कि अरे क्या हुआ, जब अर्जुन ने यह इतनी बातें कह ही दिया है कि मुझे युद्ध नहीं करना है और जाकर के रथ के पीछे बैठ गया है, तो धृतराष्ट्र के मन में उत्सुकता होती है कि अरे अब बताओ संजय क्या हुआ। तो संजय कहता है कि हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार करुणा से भरे हुए, आंखों में आंसू छलक रहे थे अर्जुन के, अर्जुन रोने लगा था, अर्जुन के आंखों से आंसू आने लगे थे और वह रोने लगा था। और रो करके दुखित हृदय से अर्जुन से श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। जब अर्जुन दुखित अवस्था में रो करके बैठा हुआ था, तो उसको जो है श्री कृष्ण ने क्या कहा, यह जो है अगले मंत्र में कहा कि तब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस विषम समय में
ये जो शब्दों के अर्थ है ना, वो गीता में पूरा दिया हुआ है, तो इसलिए मैं जो है एक एक शब्द का अर्थ नहीं बताता हूँ, क्योंकि समय का ज़्यादा अभाव हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास यदि गीता होगा तो किसी भी गीता को आप लेंगे तो ना एक एक शब्द का अर्थ लिखा हुआ है। ठीक है ना, गीता प्रेस की कई पुस्तकें आती हैं जिसमें एक एक जो है शब्दों के अर्थ लिखे हुए हैं, तो हम सीधे भावार्थ पे चल जाते हैं कि इसका अर्थ क्या है, और अर्थ पढ़ करके फिर हम इसकी व्याख्या करते हैं कि जिससे समय बचे। नहीं तो एक एक शब्द को तोड़ करके यदि हम अर्थ बताने लग जाएंगे तो बहुत टाइम निकल जाता है फिर। ठीक है, इसीलिए मैं अभी अर्थ नहीं पढ़ रहा हूँ। आप लोग जो है किताब में अपने देखते जाइएगा, आपके पास पुस्तक होगी तो। ठीक है, तो आगे कहते हैं, हे अर्जुन, इस विषम समय में तुझे यह मोह कहाँ से आ लगा। यह इतनी विषम परिस्थिति है और तुम इस समय मोह उत्पन्न कर रहे हो एक एक स्वजन के प्रति, एक एक जो है अपने परिवार वालों के प्रति। ऐसे समय में इस प्रकार का मोह आर्य लोगों के लिए अनजाना है। आर्य मतलब श्रेष्ठ। ठीक है, आर्य मतलब श्रेष्ठ होता है कि इस समय इस प्रकार का मोह श्रेष्ठ लोगों के लिए अनजाना सा लगता है। तुम पता नहीं किस मोह में पड़ गए, तुम युद्ध करने के लिए आए और यहाँ पे तुम मोह कर दिए। तो आगे कहते हैं कि स्वर्ग ले जाने वाले नहीं हैं, कीर्ति पर धब्बा लगाने वाला है। ये जो तुम कर रहे हो, ये जो तुम्हारे अंदर ये जो इस तरह का विचार आने वाला है, आ रहा है, वह तुम्हारे बदनामी का कारण है। ठीक है, तुमको बदनाम कर देगा, ये धब्बा लगाने वाला है, तुम इससे बदनाम हो जाओगे। तुम जो है, तुम्हारी इतनी प्रसिद्धि थी कि तुम इतने बड़े धनुर्धर हो हैं, और तुम्हारे पत्नी का चीरहरण हुआ, तुमको वनवास हुआ, फिर भी तुम लोग इस तरह का कार्य कर रहे हो, तो तुम्हारी तो पूरे संसार में अपयश ही होगा, बदनामी ही होगा। तुम इस तरह का जो है तुच्छ कार्य क्यों कर रहे हो? श्रेष्ठ हो तुम, आर्य हो। आर्य से संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को। आर्य का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ हो, यानी कि सबसे तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो, सबसे श्रेष्ठ तुम धर्मात्मा हो, फिर भी तुम्हारे अंदर इस तरह का विचार आ रहे हैं। यदि तुम्हारे अंदर इस तरह का विचार आ रहे हैं तो आम इंसान क्या करेगा? तो कहते हैं, हे पार्थ, भगवान फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, नामर्दी की तरफ पग मत बढ़ाओ। यह कहते हैं कि क्लैव्यम मास्म स्म पार्थना, मतलब कि इसका मतलब होता है, क्लैव्यम का मतलब होता है नामर्दी, मतलब तुम इंसान नहीं हो, मर्द नहीं हो, ये पुरुष नहीं हो, तो मतलब उस तरफ तुम जो है पग मत बढ़ाओ, कायरता के तरफ पग मत बढ़ाओ। तुम्हें यह शोभा नहीं देता है, तुम पुरुषों वाली बात नहीं कर रहे हो, और तुम्हें यह शोभा नहीं दे रहा है जो तुम ये करने जा रहे हो। और अरे, यह शत्रुओं को सता देने वाले हृदय की इस दुर्बलता को छोड़कर उठ खड़े हो जाओ। अरे अर्जुन, ये शत्रुओं को सता देने वाले ये दुर्बलता की, हृदय की दुर्बलता को छोड़कर उठ खड़े हो जाओ। क्या करो? तुम उठ खड़े हो जाओ। इस तरह से ये कायरता, ये नपुंसकता, ये छोड़ो। ये सब तुम कहाँ से तुम्हारे भीतर आ गया? तुम इतने बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति हो, एक योद्धा हो, एक क्षत्रिय हो, और फिर भी तुम्हारे अंदर इस तरह के विचार आ रहे हैं। फिर भी तुम जो है इस तरह के विचार अपने मन में ला रहे हो। कौन ऐसा कहेगा भाई? एक सारथी जो है इस तरह का जो है वक्तव्य जो है अर्जुन को दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह का कौन कह सकता है भाई? सारथी तो क्या होता है? सारथी को तो जैसा बैठा होता है रथ में रथी, वह जैसा आदेश देता है वैसा ही करता है। परंतु सारथी का कार्य करते हुए भी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं, ये भी एक अद्भुत ही है, जो इतिहास में शायद पहली बार ऐसा घटित हुआ। तो और कहते हैं कि तुम ये जो बातें कर रहे हो ना, ये नपुंसकता की बातें जो कर रहे हो, ये सही नहीं है, ये शोभा नहीं देती है। जो ये काम तुम कर रहे हो, ये बहुत ही गलत कार्य तुम कर रहे हो, गलत ही सोच रहे हो तुम। और तुम श्रेष्ठ होकर के, एक योद्धा होकर के, यदि योद्धा इस तरह की बात करने लगे, तब तो राष्ट्र कभी बच ही नहीं पाएगा, राष्ट्र को बचाना ही मुश्किल हो जाएगा। आगे कहते हैं कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को उत्तर दिया। फिर जब श्री कृष्ण भगवान उसको इतना बोले
पिंच करने वाली बातें बोले, चोट करने वाली बातें जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बोला, तो अर्जुन ने उत्तर दिया, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति बाणों से कैसे युद्ध कर सकूंगा। अब जो मैंने एक दिन बात कहा था कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ही उसके लिए माया और मोह का कारण बन रहे थे युद्ध में, तो यहाँ वह अर्जुन यहाँ पे वह बात भगवान श्री कृष्ण के सामने रख ही दिया और ये कह दिया कि हे मधुसूदन, ये युद्ध में मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति बाण को कैसे उठा सकता हूँ। आप अजीब बात करते हो, वो मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, जिनके गोदों में बैठ करके मैं खेला हूँ, जिनके चरण में रह करके मैं जिनके चरण में रह करके ज्ञान प्राप्त किया हूँ, जिन्होंने मुझे खिलाया है, जिन्होंने पाला है, जिन्होंने पोसा है, जिन्होंने मेरे हर स्थिति परिस्थिति का ध्यान रखा है, आप उनके प्रति कह रहे हो कि युद्ध करो। ये कैसी बातें आप भी कर रहे हो। अर्जुन भी इसी तरह का से तिल मिला करके बोला, हे शत्रुओं का संहार करने वाले कृष्ण, ये दोनों तो पूजा के योग्य हैं, ये प्रपितामह हैं, पितामह हमारे पिता के भी से भी बड़े हैं, और इनके प्रति मैं कैसे जो है ये बाण चलाऊंगा। ये दोनों द्रोणाचार्य हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमें इस धनुर्विद्या की शिक्षा दी, ज्ञान की शिक्षा दिया, और उनके प्रति मैं कैसे बाण चलाऊं, और पूजनीयों के प्रति कैसे बाण चलाया जाता है। आप कैसी बात कर रहे हो, ये हमारे लिए पूजनीय हैं, आप उनके प्रति बात युद्ध करने के लिए कह रहे हो। तो अगले मंत्र में कहते हैं 5वें श्लोक में कि इन पूजनीय गुरुओं, बड़े बूढ़ों को मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर पेट भर लेना कहीं अधिक अच्छा है। फिर अर्जुन कहता है कि हे श्री कृष्ण, इन पूजनीय बड़े बुजुर्गों को, बूढ़ों को मार करके जीने की अपेक्षा तो बस अब यही मन कर रहा है कि कहीं भीख मांग करके, कहीं साधु बन करके, कहीं फकीर बन के, कहीं कंगाली बन करके जो है अपने पेट को भर लूं। इस तरह का जीवन मुझे, इस तरह का राज्य मुझे नहीं चाहिए। यद्यपि ये बड़े बूढ़े अर्थ काम हैं, धन दौलत के लोभ में युद्ध में आ खड़े हुए हैं, तथापि अगर मैं इन्हें मारूंगा तब तो इसी जगत में मुझे इनके रक्त से सने हुए रुधिर जो है प्रतिग्ध भोगने होंगे। मतलब इनका जो है हमें पाप लगेगा, इनके खून से सने हुए राज्यों को मैं भोगूंगा, जो मेरे लिए उचित नहीं लगती हैं। ये कैसे मैं इनको मार करके, और जो है ये चलो, ये यद्यपि ये बड़े जो बड़े हैं, ये बुजुर्ग हैं, मानते हैं कि ये धन के लिए और उसके इच्छा के लिए हमारे साथ लोभ के कारण जो है थोड़े से लालच, धन के लोभ के कारण, लालच के कारण ये युद्ध में हमारे युद्ध करने के लिए जो है हमारे विरुद्ध में खड़े हो गए हैं, परंतु मैं इनको कैसे मारूंगा। आप कह रहे हो यदि मान लो चलो ये धन के कारण या भोग के कारण जो है थोड़ी सी इनके अंदर जो जान बची हुई है, कुछ समय के लिए जिंदा रहने वाले हैं, तो फिर भी मैं इनको कैसे मारूंगा। मैं इनको नहीं मारूंगा, इनको मार करके मैं इनके रक्त से सने हुए राज्य को कैसे भोगूंगा। आप कह रहे हो कि युद्ध करो, मारो, तो ये तो संभव नहीं हो पाएगा। इस तरह का राज्य तो मुझे नहीं भोगना है, मुझे इस तरह का राज्य भोगना ही नहीं है। आप बार बार हमें ये कह रहे हो, परंतु इस तरह का राज्य हमें भोगने की कोई इच्छा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के कहने के बाद भी अर्जुन जो है इस तरह का जो है जवाब देता है कि मुझे इस तरह का राज्य नहीं करना है, मुझे इस तरह की जो है सने हुए, रक्त से सने हुए जो पापी नहीं है, जो हमारे लिए पूजनीय है, उनको मार करके मुझे इस तरह का राज्य नहीं करना है। आप मुझे कितना भी प्रेरित करो, परंतु मुझे तो मुझे भी तो कुछ दिख रहा है।
अब इस कसमकस में यदि आप भी अपने जीवन में पड़ जाओ, आपके जीवन में भी इस तरह की कोई घटना आ खड़ी होती है, तो क्या करोगे आप भी क्या करोगे? और यहीं पे व्यक्ति जो है दुखित होता है, डिप्रेशन में। आज का व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। वो तय नहीं कर पाता है कि मैं क्या करूं, तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां। यदि मैं युद्ध करने से भागूंगा तो भी मैं जाऊंगा कहां। यदि युद्ध नहीं करता हूं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। और एक चीज उसमें सबसे बड़ा है, मोह। मोह उस समय आकर के उसके सामने खड़ी हो गई। और मैं यह बार बार बातें कर रहा हूं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उस समय ये जो जिनके प्रति ये मोह कर रहा है, उस समय यदि एक बार भी ये कह दी होती है कि ये गलत हो रहा है, तो अर्जुन का मोह जो है सार्थक होता। परंतु उसके पूजनीय जो गुरु हैं, जो उसके आचार्य हैं, जो उसके पितामह हैं, उन्होंने एक बार भी अपना सिर उठा करके नहीं कहा कि यह गलत हो रहा है। यदि वह कह देते तो इतने बड़े पाप का वो लोग भागी नहीं होते। परंतु दुर्योधन का नमक खा रहे थे, दुर्योधन से लाभ प्राप्त कर रहे थे, दुर्योधन के राज्य में रह करके उसका नमक खा रहे थे, इसलिए उसकी नमक को अदा कर रहे थे वो लोग। और इसलिए जो है दुर्योधन के प्रति वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए, क्योंकि वहां पे बहुत घोर अनर्थ कार्य हुआ। इतना घोर अनर्थ कार्य होने के बाद भी जो है, जब उसमें से कोई नहीं बोला, तो कैसे कोई जो है इनके प्रति युद्ध में नहीं मारने के लिए तत्पर होगा? मारेगा ही मारेगा। आगे श्लोक में चलते हैं। न चैत द्विदः कतरन्नो गरियो यद्वा जएम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषा मस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। ये 6वां श्लोक है। तो कहते हैं कि हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए भले की क्या बात है। बात क्या है? क्या हमारे लिए भले की बात है कि हम उन्हें जीत लें, या यह भले की बात है कि वे हमें जीत लें? जिन लोगों की हत्या करने के बाद हमारे भीतर खुद जीने की इच्छा नहीं रहेगी, हे धृतराष्ट्र के पुत्र, हमारे सामने आ खड़े हुए। अर्जुन फिर कहता है, फिर इस तरह की बातें कर रहा है कि जो है, हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारे भले के लिए क्या बात है। हम लोग जो युद्ध करने जा रहे हैं, तो ये तो हमें भी नहीं पता है कि युद्ध करने के बाद हमारा भला होगा कि बुरा होगा। ये तो हमें भी नहीं पता है कि युद्ध में हम लड़ेंगे तो जीते ही जाएंगे या मरे ही जाएंगे, ये भी हमें नहीं पता है। और फिर कहते हैं, क्या हमारे लिए अभी यह भले की बात है कि युद्ध लड़ें? आप ही बता दो ना, आप इतने ज्ञानी बनते हो, इतने जानकार बनते हो, तो आप ही बता दो ना कि क्या ये हमारे लिए भले की बात है कि हम उन्हें जीत लें, या यह भले की बात है कि वे हमें जीत लें? दोनों पक्षों के तरफ से तो ये बात नहीं उचित लगती है। अर्जुन देखिए कितना तर्क की बात करता है। जब मोह खड़ा होता है व्यक्ति के अंदर, तो बहुत तर्क आते हैं। इसी तरह से जब हमारे अंदर जब द्वंद्व खड़े होते हैं, तो हम जो है अपने तर्कों से अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करने का प्रयास करते हैं और डिप्रेशन में बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, वहां पे हमें क्या करना चाहिए कि किसी तीसरे व्यक्ति के सामने जाकर के अपने मोह को बताना चाहिए। तब वहां पे पता चलता है कि हम कितने मोह से ग्रसित हैं। हमें अपने ही द्वारा जो है मोह का निराकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन की तरह हम भी एक तर्क के बाद दूसरा तर्क अपने जीवन में खड़े कर देते हैं। जब हमारे अंदर भी इस तरह के जब विचार आ जाते हैं, तो वह विचार हमें इसी तरह से दुखित करते हैं, और हम सोचते हैं ना कि मैं जो है खुद अपना सॉल्यूशन निकाल लूँगा। ठीक है, तो कहीं
यहाँ दौड़ के जाते हैं, कहीं टीवी देखते हैं, कहीं फिल्म देखते हैं, कहीं दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, कहीं लंबी यात्रा पे निकल जाते हैं, फिर भी ये मन डवाडोल ही रहता है। तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो पारदर्शिता के साथ हमारे अंदर जो मोह उत्पन्न हो रहा है, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन के मोह को पकड़ लिया। ये बहुत ज़्यादा घनघोर रूप से यह मोहित हो चुका है। तो अर्जुन को ये पूरी तरह से मोहित अवस्था में इस तरह की बातें कर रहा है वो। तो हम लोग भी, जब हमारे अंदर भी कोई विचार हमें जब परेशान करता है, जब हम द्वंद्वों में फंसते हैं, तो इसी तरह के विचार और तर्क हम भी इसी तरह का देने लगते हैं। आपने कभी सोचा है कि आप लोग जब कोई समस्या में पड़ते हो, जब कोई परेशानी में पड़ते हो, तो आपके अंदर भी इसी तरह के विचार आते हैं कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मेरे अंदर जो विचार आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं। होता है कि नहीं होता है? कभी अनुभव किया है आप लोगों ने कि इसी तरह के भाव और इसी तरह के विचार आते हैं अपने भीतर भी, कि मैं ही जो कर रहा हूं मैं ही श्रेष्ठ हूं, और वह तीसरे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए जो है वह मोह के घनघोर जंजाल में फंसता चला जाता है। और फिर यहाँ पे जो अर्जुन ये बातें कर रहा है कि या वो जीत लेंगे या हम भी जीत लेंगे, या भले की बात तो नहीं लगती है। जिन लोगों की हत्या करने के बाद हमारे भीतर खुद जीने की इच्छा नहीं रहेगी, यदि मान लो जिनकी हम हत्या कर देंगे, तो हत्या करने के बाद हमारी जीने की इच्छा भी नहीं रहेगी। यदि मैं मान लो उनकी हत्या कर दिया, तो हत्या करके फिर मेरा मन तो नहीं करेगा कि जीऊँ इस संसार में, क्योंकि मोह है ना। मोह है, इसीलिए आदमी कहता है कि अब तो मुझे जीना ही नहीं है, अब तो मैं मर ही जाऊँ तो मुझे ठीक है। लोग इस तरह की बहकी सी बातें करते हैं, ठीक है, कि अब मर ही जाना उचित है, अब मैं क्या जी के करूँगा। हे धृतराष्ट्र के पुत्र, ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने आ खड़े हुए हैं, उनको ये पता नहीं है कि उनको मैं मार भी दूं, परंतु देखो ना कि ये हमारे सामने युद्ध करने के लिए आके खड़े हो गए, और मैं इस तरह की इनके प्रति भावना रख रहा हूं। इस तरह के ये इस बात को समझ क्यों नहीं रहे? भगवान श्री कृष्ण फिर उनको ये बात कह रहे हैं। फिर अर्जुन आगे क्या कहता है 7वें श्लोक में, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहम शाधि मा त्वं प्रपन्नम। तो कहते हैं कि दया की भावना ने दोष बनकर मेरे स्वभाव को ग्रस लिया है। अब अर्जुन ये बात खुद कह रहा है कि इनके प्रति जो है ना, अब मेरे अंदर दया की भावना आ गई है। दया की भावना ने दोष बनकर मेरे स्वभाव को ग्रस लिया है। इनके प्रति जो है मेरे मन में इतना दया की भावना आ गई है कि इस दया की भावना ने दोष बनकर मेरा जो स्वभाव है ना, मेरा छात्र स्वभाव है, यानी कि क्षत्रिय का स्वभाव, युद्ध लड़ने का स्वभाव है, उसको ग्रस लिया है। हे कृष्ण, मेरा जो स्वभाव है वो स्वभाव भी पता नहीं कहाँ चला गया, इनके प्रति जो मैंने दया का भाव जो दिखा लिया। फिर आगे कहता है, इस संकट काल में मेरा धर्म क्या है? फिर ये पूछता है कि आप ही बताओ ना कि फिर मेरा धर्म क्या है। जब उसको स्वभाव का जिसको पता नहीं चलता है, जो दया भी उतना नहीं करना चाहिए कि मोह बन जाए। लोग जो है दया इतना किसी के प्रति दिखाते हैं कि दया मोह में बदल जाती है। तो जब दया मोह में बदल जाए तो समझना कि आप कर्तव्य से च्युत हो रहे हो, कर्तव्य से आप भाग रहे हो, हट रहे हो। इसलिए जब भावना हो तो दया भी उतनी ही सीमित में करना चाहिए कि जितना हो सके। दया बहुत यदि आप दिखा देते हो तो दया भी मोह का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। अब ये जो अर्जुन जितनी बातें कह रहा है वो सब दया भी जो दिखा रहा है वो मोह के कारण दिखा रहा है। वास्तविक दया जो है वो दया नहीं है। यदि वह पुरानी बातों को याद करे जो द्रौपदी के साथ हुआ तो वह दया नहीं रहेगी। फिर वो तो मोह के कारण केवल जो है
वह दया भाव उसके अंदर आ रहा है, और कोई बात नहीं है। मोह के कारण ही बार बार उसके अंदर दया का भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। तो आगे कहते हैं कि इस संकट काल में मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है। जो धर्म से च्युत हो जाता है, जो धर्म से विमुख हो जाता है, तो अब यहाँ पे धर्म क्या है, अब यहाँ पे करने वाला धर्म क्या है। ठीक है, वो धर्म की बात नहीं है, धर्म कई तरह से होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, यह धर्म अर्जुन पूछ रहा है कि हमारा धर्म क्या है। इस विषय में मेरा मन मूढ़ हो गया है। मूढ़ मतलब मूर्ख हो गया है, विचलित हो गया है, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। हे कृष्ण, मैं तुझसे आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित रूप से मेरे लिए भले की बात हो वह बतला दीजिए। अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मैं मोहित हो गया हूं, इतना मैं जो है मोह से ग्रसित हो गया हूं कि अब मुझे धर्म का भी नहीं पता चल रहा है कि क्या मुझे कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है। मैं दया को इतना आगे लेके चला गया, दया भाव इतना दिखा दिया कि दया जो है मोह में तब्दील हो गई, मोह में बदल गई। और मुझे मेरा जो है, मैं जो मूढ़ हो गया, मैं संकट की घड़ी में आ गया और मुझे धर्म का आभास नहीं रहा। हे श्री कृष्ण, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मेरे लिए भले की बात हो ना, वह आप मुझे बताओ, जिससे मेरा भला हो सके, वह बात मुझे आप बताओ। मैं आपका शिष्य हूँ। एक तो सखा भी मानता था अर्जुन, फिर जब इतनी संकट की घड़ी आ गई तो भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मान लेता, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता है कि फिर मैं इस संकट की घड़ी में करे तो करे क्या। जब व्यक्ति इस तरह की संकट की घड़ी में, जब व्यक्ति को संकट की घड़ी उत्पन्न होती है तो व्यक्ति इसी तरह से जो है फिर किसी के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है। अर्जुन को पता था कि कृष्ण ही हैं जो इस तरह का ज्ञान रखने वाले हैं। यदि कृष्ण को मैं समर्पित करता हूँ तो जरूर इसका कहीं ना कहीं से निराकरण निकलेगा। तो अर्जुन ने यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया और कहा कि मैं तेरा शिष्य हूँ, अब मुझे इस क्या कर्तव्य करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अब आप ही बता दो मुझे। तेरी शरण में आया हूँ, मुझे उपदेश दे दो। अब पूरी तरह से जो है भगवान श्री कृष्ण को गुरु मान लिया। यानी कि अब यहाँ पे जो शिष्य होता है वो मिटने के लिए तैयार हो जाता है। मैंने आज गुरु पूर्णिमा है तो थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं, और ये हमारे श्लोक में भी आया हुआ है। तो मैं तेरा शिष्य हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, मुझे उपदेश दे दे। तो जो शिष्य होता है वह जब मिटने के लिए तैयार हो जाता है, जब उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, और पूरी तरह से समर्पित कर देता है कि शरण में आ जाता है कि बस अब तो मैं तेरे ही शरण में आ गया हूं, अब मुझे उपदेश दे दे, अब जो तू कहेगा मैं वही करने के लिए तैयार हूं। इसी को कहते हैं कि गुरु मृत्यु होता है। मैंने आज भी एक विचार डाला था कि गुरु जो है मृत्यु होता है, और गुरु जो है पहले के अर्जुन को मिटा देता है। क्या करता है गुरु जो होता है, वह पहले वाले अर्जुन को मिटा देता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए समर्पण करना जरूरी होता है, श्रद्धा करना जरूरी होता है, विश्वास करना जरूरी होता है। और सबसे बड़ा जो मुख्य भाव है कि जो है शरण में चले जाना, समर्पित कर देना, अपना जो भी है अवास्तविक, जो अवास्तविक स्वरूप है इसको छोड़ देना। और जो गुरु वास्तविक स्वरूप को बताए उसको धारण कर लेना, यही शिष्यत्व है। और पात्रता यही है कि मिटने के लिए तैयार हो जाना। अर्जुन अब यहाँ पे पूरी तरह से शरण में आ गया। बुद्धम शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध भी जो है उसी को अपना शिष्य बनाते थे जो शरणता को स्वीकार कर लेता था। जब मिटने के लिए आप तैयार हो जाओगे तभी आप जो है
किसी भी ज्ञान को ग्रहण कर सकते हो, धारण कर सकते हो। लोग कहते हैं कि गुरु नहीं है, तो गुरु के लिए जो है पात्रता होनी चाहिए। जब कुछ नहीं समझ में आए तो कुछ ऐसे गुरु के पास जाइए, कुछ ऐसे विद्वान के पास जाइए जो आपके इस तरह के संशय को दूर कर सके और आपको मुक्ति की तरफ लेकर के जा सके। गुरु वो नहीं होता है जो आपका केवल युक्ति बता दे कि फलाना मिर्च खा लेना, अगरबत्ती जला देना तो तुम्हारी ये समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं, गुरु वो नहीं होता है। गुरु वे होता है कि जो आपकी समस्या का निराकरण करे और आपको स्वयं से परिचित कराए, आत्मा से परिचित कराए और परमात्मा के तरफ भी लेकर के जाए। वही सच्चा गुरु है, जो आत्मा की बात करता हो, जो परमात्मा की बात करता हो, जो आपके कल्याण की बात करता हो, वही गुरु हो सकता है। गुरु वह नहीं हो सकता है जो आपको भोग में ले जाए। गुरु वह नहीं हो सकता है जो आपको सांसारिकता में डुबाए। गुरु वह नहीं हो सकता है जो आपको पीछे पीछे घुमाए। गुरु वो नहीं हो सकता है जो पाखंड में आपको लिप्त करे। गुरु वो नहीं हो सकता है जो आपके जीवन को नष्ट करे। गुरु वो नहीं हो सकता है जो आपके अमूल्य जीवन के जो धरोहर हैं उसको नष्ट करे। गुरु वो नहीं होता है जो शारीरिक भाव में जीता हो, शारीरिक स्तर पे जीता हो। गुरु जो होता है शरीर से ऊपर उठ चुका होता है, जो शरीर को प्राथमिकता नहीं देता है, गुरु वो होता है। गुरु वो नहीं होता है जो शरीर को ही सब कुछ मानता है। गुरु के साथ भी शरीर होता है, उसके पास भी शरीर होता है, परंतु वह शरीर को प्रमुखता नहीं देता है, वो आत्मा को प्रमुखता देता है। वो आत्मा की बात करता है, परमात्मा की बात करता है, इंद्रियों की बात करता है, मन की बात करता है, बुद्धि की बात करता है, क्लेशों की बात करता है, तन्मात्राओं की बात करता है, पंचमहाभूतों की बात करता है, पृथ्वी की, जल की, अग्नि की, वायु की, आकाश की, नक्षत्र की, इसकी बात करता है, तत्वों की बात करता है। जो जीवन में गुरु एक ऐसा तत्व है जो ज्ञान की बात करता है, ज्ञान के तत्वों की बात करता है, वह गुरु हो सकता है। आजकल आप खुद इसका अनुमान लगा सकते हो कि गुरु कौन है। गुरु उसी को मानना चाहिए जो आपको आत्मा की तरफ लेकर के जाए, जो आपको परमात्मा का ज्ञान देता हो, वही गुरु है। अगर संसार में इस समय गुरु के पास जाना है तो गुरु जब इस तरह का संशय होता है तो अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार करता है और शिष्यत्व को स्वीकार करते हैं, अपने शिष्य बन जाता है और गुरु जो है भगवान श्री कृष्ण को बना लेता है, क्योंकि उसको पता होता है कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान श्री कृष्ण के पास ही है। इसीलिए इस अध्याय को जो है सांख्य और योग के नाम से कहा गया। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है अब गुरु के शरण में अपने आप को समर्पित कर दिया है। और गुरु क्या देता है? गुरु कोई ऐसा वैसा ज्ञान नहीं देता है कि तू ये कर लेना, ये खा लेना, ये पी लेना, यहाँ चले जाना, वहाँ नहा स्नान कर लेना, वो धागा बांध लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। तो वह गुरु नहीं होता है। गुरु वह होता है जो सांख्य का ज्ञान दे। गुरु वह होता है जो योग का ज्ञान दे। भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए जो प्राचीन योग है, जो अनादिकाल से जो सांख्य चला आ रहा है और योग चला आ रहा है, सबसे पहले अर्जुन को उसी का ज्ञान देते हैं। और हर व्यक्ति को जो है सर्वप्रथम अपने जीवन में सांख्य और योग का ही ज्ञान लेना चाहिए, तभी आप किसी को गुरु स्वीकार करो। भीड़ जिस तरफ जा रही हो, भीड़ को देख करके गुरु मत बनाओ और केवल देखा देखी गुरु मत बनाओ। पहले जानो तो सही जिसको आप गुरु बना रहे हो। आजकल लोग इस तरह से बहुत फंस रहे हैं कि भीड़ को देख करके स्वीकार कर लेते हैं कि यही मेरा गुरु है। कह रहे इनके पास तो बहुत भीड़ है और इसलिए भीड़ है कि इनको लोग जानने मानने वाले ज़्यादा हैं, तो इनको ही गुरु मान लेते हैं हम भी। अरे आप उसको एक बार जानो तो सही, एक बार उनके ज्ञान को सुनो तो सही कि वो किस तरह का ज्ञान देता है। भेड़ चाल में मत चलो, क्योंकि भेड़ चाल में आपके पास समय नहीं है।
ये जीवन, मनुष्य जीवन अनमोल है। आप अपने जीवन का कीमत समझो और भेड़ चाल में कभी मत चलो। आप खुद परखो, जांचो, देखो कि क्या वह आत्मज्ञान की बात करता है, क्या परमात्मा की बात करता है, क्या सांख्य की बात करता है या योग की बात करता है। जो सांख्य और योग की बात नहीं करता है वो गुरु नहीं हो सकता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। जो सांख्य की बात नहीं करता है और योग की बात नहीं करता है वह गुरु नहीं हो सकता है। क्योंकि आप इस तरह से भले उसको मन से मान लो गुरु, परंतु वो गुरु नहीं होगा, क्योंकि उसमें आत्मज्ञान की बात ही नहीं है, परमात्मा की बात ही नहीं है, मन की बात नहीं, इंद्रियों की बात नहीं है, पंच तन्मात्राओं की बात नहीं है, प्रकृति की बात नहीं है, पुरुष की बात नहीं है, ईश्वर की बात नहीं है। तो जिसमें ईश्वर का, योग दर्शन में क्या है, योग में जीवात्मा की बात है, प्रकृति की बात है, इंद्रियों की बात है, वृत्तियों की बात है, क्लेशों की बात है। तो जो इसका ज्ञान दे वही गुरु हो सकता है, वही वास्तविक मायने में सच्चे अर्थों में कहा जाए तो वही गुरु है। और उसी व्यक्ति को, वैसे ही व्यक्तियों को, वैसे ही गुरुओं को गुरु मानना चाहिए। और दूसरी चीज देखना चाहिए कि चरित्र कैसा है। चरित्र भी बहुत बड़ा मायने रखता है। आजकल के बहुत से लोग पढ़ तो लेते हैं परंतु चारित्रिक दृष्टि से सही नहीं होते हैं। तो यह भी परखना चाहिए कि जिसका चरित्र सही नहीं हो वह गुरु के योग्य नहीं होता है। तो ये सारी बातें हैं जो अर्जुन जो है इन सब दृष्टि को देख करके, दूरगामी दृष्टि को देख करके जो है भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने को गुरु भाव, शिष्य के भाव में समर्पित कर देता है। और अब जो है यहाँ से जो है गीता का वास्तविक प्रारंभ होता है। सांख्य और योग बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसको जो है हम कल रखेंगे। आज बस